नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सर चैनल में आपका स्वागत है। सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, यह जानेंगे हम इस वीडियो में और उसके साथ साथ दूसरे विषयों पे भी चर्चा करेंगे। 2022 का बजट पारित हो चुका है और इस बजट में बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसीज पे 30% टैक्स लगेंगे। उसके साथ साथ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है कि आरबीआई बहुत जल्द अपना एक डिजिटल करेंसी लाएगी जिसका नाम सीबीडीसी होगा। अब जानते हैं सीबीडीसी है क्या। सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ऐसा डिजिटल करेंसी जिसे सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा। सीबीडीसी को डिजिटल फॉर्म में आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा और यह लीगल टेंडर भी होगा। लीगल टेंडर मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पैसा। इससे आप फिएट करेंसी के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं और जैसे इंडियन रुपीस में कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, किसी को पेमेंट कर सकते हैं, उसी तरह सीबीडीसी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि सीबीडीसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और दूसरे टेक्नोलॉजी का मदद से बनाया जाएगा। अब जानते हैं सीबीडीसी और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में क्या डिफरेंस है। आप सोच रहे होंगे ऑलरेडी इतने सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो एट्सेट्रा, लेकिन गवर्नमेंट इन सारे क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर क्यों नहीं मानती, अपना डिजिटल करेंसी क्यों लाना चाहती है। देखिए, दूसरे जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हैं। क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस हर दिन काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन करता रहता है। गवर्नमेंट ऐसा कोई डिजिटल करेंसी चाहती है जो रिलेटिवली स्टेबल हो, और क्रिप्टो करेंसीज पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज भी तो होते हैं, उस पर किसी सरकार या फिर किसी पर्सन का कंट्रोल नहीं होता। गवर्नमेंट ऐसा डिजिटल करेंसी चाहती है जिसको वो पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजिटल करेंसी बनाएगी तो वो तो डिसेंट्रलाइज होगी जैसे दूसरे क्रिप्टो करेंसीज होते हैं, पर ऐसा नहीं है। बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो ये सारे कॉइन पब्लिक ब्लॉकचेन में बने हैं और पब्लिक ब्लॉकचेन पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होता है। पब्लिक ब्लॉकचेन में जब ट्रांजैक्शन होते हैं तो यहाँ बैंक का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे माइनिंग नोड्स का नेटवर्क होते हैं जो कंसेंसस बनाते हैं ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। कोई एक नोड को यह मौका मिलता है, वह नोड यह ट्रांजैक्शन को कंप्यूटिंग पावर की मदद से कंप्लीट कर देता है। क्योंकि यह पब्लिक ब्लॉकचेन है तो यहाँ कोई भी कंसेंसस में पार्टिसिपेट कर सकता है, ब्लॉकचेन में रीड और राइट कर सकता है। लेकिन सीबीडीसी जो बनाया जाएगा वह प्राइवेट ब्लॉकचेन में बनाया जाएगा। प्राइवेट ब्लॉकचेन पब्लिक ब्लॉकचेन से थोड़ा अलग होता है। प्राइवेट ब्लॉकचेन पब्लिक ब्लॉकचेन से रिलेटिवली लेस डिसेंट्रलाइज्ड होता है। यहाँ पे नेटवर्क को एक्सेस करके रीड और राइट करने की अनुमति कुछ प्री सिलेक्टेड गिने चुने लोगों के पास होती है। इसमें रूल्स बनाने का पावर नेटवर्क में किसी एक पर्सन के पास होता है और इसी वजह से यह ब्लॉकचेन पार्शियली डिसेंट्रलाइज्ड होता है। क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजैक्शन करना ज़्यादा सिक्योर्ड होती है, पर सीबीडीसी का जो ट्रांजैक्शन होगा वो रिलेटिवली लेस सिक्योर्ड होगा। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन रिलेटिवली स्लो होता है, लेकिन सीबीडीसी का ट्रांजैक्शन फास्टर होगा। अब जानते हैं सीबीडीसी बैंक्स को कैसे अफेक्ट करेगी। सीबीडीसी के लॉन्च होते ही अगर लोग बैंक से पैसे उठा के सीबीडीसी के फॉर्म में रखने लगेंगे तो फाइनेंशियल सिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि तब बैंकों के पास लोगों को पैसा देने के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर यह सारा प्रोसेस स्लो होगा या फिर धीरे धीरे आप बोल सकते होगा तो बैंक्स एडजस्टमेंट कर सकती है। अब जानते हैं सीबीडीसी का पेमेंट दूसरे डिजिटल पेमेंट से कैसे अलग होंगी। सीबीडीसी से जो ट्रांजैक्शन होंगे वह फास्ट होगा, सिक्योर्ड होगा और सस्ते होंगे। अब जानते हैं सीबीडीसी कब लॉन्च की जाएगी। सीबीडीसी को आरबीआई लॉन्च करने के लिए रेडी है, लेकिन जब तक पार्लियामेंट में क्रिप्टो लॉ पास नहीं होगी तब तक यह आना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आरबीआई एक्ट, कॉइनेज एक्ट और फेमा में संशोधन करना पड़ेगा। फिनेंस मिनिस्टर का कहना है कि 2022-2023 के बीच में सीबीडीसी को जारी कर दिया जाएगा। अब आखिरी में सीबीडीसी का सिग्निफिकेंस को एक बार समराइज कर लेते हैं। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्राइवेट ब्लॉकचेन में बनाया जाएगा। सीबीडीसी पार्शियली डिसेंट्रलाइज्ड होगा। इसका ट्रांजैक्शन फास्टर होगा, चीपर और सिक्योर्ड होगा। सीबीडीसी का आने से पेपर करेंसी की ज़रूरत कम पड़ेगी, जिससे पेपर करेंसी का प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टिंग और स्टोरिंग का खर्चा बच जाएगा। सीबीडीसी से डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन आसानी से किया जा सकता है। यह रहा सीबीडीसी के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसीज और
स्मार्ट चेन संबंधित जानकारी लेना है तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ब्लॉकचेन ज्ञान है, वहाँ विजिट करके आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। हमने ब्लॉकचेन संबंधित सारी जानकारी आसान भाषा में समझाया है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल है, अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर घोषित करने वाली दुनिया की सबसे पहला देश कौन सा है? ऑप्शन 1 जापान, ऑप्शन 2 कोरिया, 3 ऑस्ट्रेलिया और 4 एल साल्वाडोर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना और इस तरह अच्छे जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।